कि एक समय ऐसा भी था हमारे देश में जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, और भगवान राम का प्रागट्य त्रेता युग में हुआ, आप सब जानते हैं। एक कोरोना काल जो हमने देखा, सहन किया, पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किया। त्रेता युग में भी एक ऐसा एक महारोग रावण के रूप में छाया हुआ था देश दुनिया पर। एक बड़ा रोग था आसुरी वृत्ति का, और इससे पूरी धरती त्राहिमाम थी। इवन चिंतक लोग, विचारक लोग, देवता लोग सब और पूरी पृथ्वी बहुत परेशान थी, और सबने अपने अपने ढंग से प्रयत्न किए कि इससे कैसे हम बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया बाहर निकल गई। तो उसी काल में जो 3 बातें बताई गई वो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वैसे मैं रामकथा में ये कहता रहता हूँ, लेकिन आपके सामने फिर दोहराऊँ कि सबसे पहले तो हमें ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ प्रामाणिक होना चाहिए। हमारे देश ने बहुत पुरुषार्थ किया, सभी ने बहुत पुरुषार्थ किया कि इस महामारी से हम कैसे एकजुट कर हम सब ने प्रयत्न किए और हम इससे बाहर आए। क्योंकि पुरुषार्थ की भी अपनी सीमा है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाले हम लोग भी एक सीमित लोग हैं। लेकिन पुरुषार्थ के बाद एक दूसरा कदम उठाना पड़ता है, और वो है कोई परम तत्व के प्रति हमारी आस्था हो और हम उसको पुकारें। तो रामायण में इस परिस्थिति से निकलने के लिए फिर पुकार की, और इसमें सब सम्मत हुए, पूरी धरती इसमें, और सब लोग पुकार में सब सम्मत हो। अभी भैया ने ऋग्वेद की बात कही कि ऋग्वेद से रोबोट तक हम यात्रा कर चुके हैं। ऋग्वेद हमारा आदि पुराना वेद है, और उसमें कहा कि संगच्छध्वम, हम साथ चले। हमारी पुकार भी एक साथ होनी चाहिए, लेकिन मैं एक शब्द जोड़ूंगा, पुकार भी प्रामाणिक होनी चाहिए। और तीसरी बात, जब हम पुरुषार्थ कर लेते हैं, पुकार कर लेते हैं, फिर ये दोनों करने के बाद हम कभी कभी उदास और निराश हो जाते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब घटना घटेगी, कब घटना घटेगी, कब परिणाम आएगा। तो तीसरी स्थिति है प्रतीक्षा करना, और प्रतीक्षा भी प्रामाणिक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रामाणिक पुरुषार्थ, प्रामाणिक पुकार और प्रामाणिक प्रतीक्षा राम का जन्म करा सकती है। और राम मेरे लिए कोई व्यक्ति तो है, महामानव रूप में प्रभु आए हो, परमात्मा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन शुभ परिणाम आए, प्रामाणिक पुरुषार्थ, प्रामाणिक पुकार और प्रामाणिक प्रतीक्षा के बाद जो शुभ परिणाम आए, ये विश्व कल्याण करने वाला परिणाम, वो सब राम तत्व है। और हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम इस राम तत्व को महसूस कर सकेंगे।